हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक मैथ सीरीज शुरू किया था जिसका ये वीडियो पार्ट 4 है। हमने अभी तक के वीडियोस में ये समझा है कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय डिफरेंट मेथड्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें से पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, है ना, जिसको मैं स्प्लिटिंग मेथड लिख देता हूं, है ना। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि 10th के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। इसको हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है, राइट। भले आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस मेथड से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। थर्ड मेथड कौन सा है? थर्ड मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जिसमें हम एक मेथड जिसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह का फॉर्मूला होता है और हम कैसे यूज करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट मेथड जो है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, और इस मेथड को हम प्रीवियस वीडियोस में पहले से सीख चुके हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप पिछले वीडियोस देखें ताकि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। आज हम समझेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किस तरह से काम करता है वो देखेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए, हम समझ रहे हैं मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये वर्क कैसे करता है तो समझिएगा अच्छे से। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में करना क्या होता है अच्छे से ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमें बस इतना सा काम करना है, बहुत ही सिंपल वर्क है, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, ये जो x है, x का स्क्वायर, इसका सिर्फ एक फैक्टर लिखना है x, राइट। x लिखने के बाद ये प्लस है तो यहां पर प्लस लिखना है, और जो भी यहां पर x का कोफिशिएंट है, यानी यहां पर 7 है तो उसका कर देना है हाफ, राइट। तो 7 का हाफ क्या होगा? 7/2, और इसका कर देना है होल स्क्वायर, ठीक, इसका कर देना है होल स्क्वायर। अब करना है क्या? माइनस, और इसी के कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट के आधे का फिर से करना है स्क्वायर, और फिर जो भी टर्म कांस्टेंट में लिखा है उसको एज इट इज लिख देना है और इक्वल टू 0 डाल देना है, राइट। बस इतना सा काम है और ये मेथड कंप्लीट हो गया। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी जो कि हमारे रूट्स होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर हमने x प्लस 7/2 ऐसे का ऐसा रखा, है ना। यहां से ये क्या बन जाएगा? 49/4 और प्लस का 10 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से ये हो जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो ये हो जाएगा इक्वल टू में 49/4 माइनस का 10, राइट। ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, और ये आएगा 49, 1 4 जा, और ये आ जाएगा 40। तो हमारे पास x प्लस 7/2 के होल स्क्वायर बराबर क्या वैल्यू आई? 49 माइनस 49, और डिनोमिनेटर में 4।
तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या वैल्यू आ गई, x प्लस 7/2 के होल स्क्वायर बराबर 9/4। तो हम क्या करेंगे, अब इसको x प्लस 7/2 बराबर इस स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में 9/4 और ये होगा प्लस एंड माइनस का, राइट। तो जब हमने स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किया तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 9/4 बन गया। हमें पता है कि x प्लस 7/2 बराबर यहां पे प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। आगे x बराबर ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7/2 प्लस माइनस 3/2। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया जिसमें x की वैल्यू जो है वो बराबर आ गई माइनस 7/2 प्लस माइनस 3/2। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बार प्लस साइन लेते हैं और एक बार माइनस साइन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमने एक बार प्लस साइन के लिए लिया तो x इज इक्वल टू माइनस का 7/2 प्लस का 3/2 लेंगे। यहां से एलसीएम 2 और हमारे पास माइनस का 7 प्लस का 3 बराबर x। अब ये क्या आ जाएगा, -7 प्लस 3 माइनस का 4/2, यानी ये कट के आ जाएगा माइनस का 2। तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, राइट, है ना। अब एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x बराबर माइनस का 7/2 माइनस का 3/2, यहां पर भी एलसीएम 2 और -7 माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 10/2 और कट के आ गया माइनस का 5, यानी x की एक वैल्यू आ गई माइनस का 5। तो देखा आपने ये मेथड कितना सिंपल और मस्त मेथड है। इससे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट भी नहीं करना पड़ा, बस हमने इसको जैसे का जैसा चलता गया ये वैसे सॉल्व किया और लास्ट में जाके हमें x की वैल्यूज मिल गई, एक -5 और एक -2। तो ये हमारे रूट्स मिल गए, है ना। तो ये मेथड बहुत सिंपल मेथड है। इसी मेथड पे एक और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है x² + 4x - 5 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे बाय दी कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें बस जो ये x² है उसको एज इट इज लिखना है, उसका सिंगल पावर, और प्लस है तो प्लस और 4 का हाफ और इसका कर देना है स्क्वायर, है ना। फिर माइनस, ये माइनस हमेशा आएगा, राइट। बस यहां वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर इक्वेशन में ये प्लस है x² के बाद तो यहां प्लस आएगा, और अगर माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा, राइट। चलिए अब आगे हम फिर से 4 का आधा करेंगे और स्क्वायर नहीं, हाँ स्क्वायर करेंगे, और यहां पे माइनस है तो माइनस का 5 = 0 ले लेंगे, राइट। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, x + 4/2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखूं तो मैं ये बन जाएगा 16/4 माइनस का 5 = 0। तो ये अब यहां से आ जाएगा x + 4/2। अच्छा इसको मैं काट के सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको काटूंगा तो 2 आ जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा 16/4 और प्लस का 5/1, है ना। तो यहां पर मैं एलसीएम लूंगा 4 और ये आ जाएगा 16 प्लस ये आ जाएगा 20, यानी ये आ गया कितना 36/4 और x + 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये 36/4 है तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 9 36, राइट। तो यहां पर x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 के आ जाएगा, है ना। अब यहां से क्या होगा कि ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा तो x + 2 बराबर अंडर रूट में 9 और ये भी प्लस माइनस का आएगा, राइट। अब यहां पर x + 2 = यहां पर हम रूट ओपन करेंगे तो हमें पता है कि अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, राइट। तो अब यहां से x बराबर हो जाएगा -2 प्लस -3। अब यहां से हमें क्या करना है, एक बार प्लस का लेना है तो x = -2 प्लस 3 हो जाएगा, जो कि आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1, x बराबर प्लस का 1। और एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, यानी ये हमारा रूट आ गया। ये रूट हमारा हो गया अल्फा जो कि है प्लस का 1, और ये हो गया हमारा बीटा जो कि है माइनस का 5। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया, हमें बिना स्प्लिट किए मिडिल टर्म को हमने रूट्स निकाल दिए, ठीक है।
तो आई होप ये मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं अगला मेथड जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। चलिए अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता कैसे है। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बनता है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बनता है। तो देखिए कैसे बनता है। हमने जनरल फॉर्म लिखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इस x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, क्योंकि हमने देखा था जब कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड हम कर रहे थे तो उसमें x² अकेला था, यानी a जो था वो 1 था, ठीक है। तो a अगर मुझे रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बाय a ऑन बोथ साइड, है ना। तो ये एक इक्वेशन है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय, राइट। तो a से a कट जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस b बाय a का x प्लस c बाय a इक्वल टू 0 बाय एनीथिंग इज 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस पे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगाएंगे, है ना। कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड हम इस पे लगाते हैं। तो जब हम कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगाएंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि x² है तो x का x लिखो, प्लस ये जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, तो b बाय a का हाफ करेंगे तो b बाय 2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब माइनस फिर से इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो b बाय 2a का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस का c बाय a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो हमने ये कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि भाई x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा b² अपॉन 4a हो जाएगा, प्लस का c बाय a इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब यहां से हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस का या प्लस का b² बाय 4a, प्लस का b² बाय 4a हो गया और माइनस का c बाय a हो गया। तो यहां से x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर बराबर, हम इसका एलसीएम लेंगे। यहां पर हमारा, अच्छा यहाँ पर एक चीज और रह गई, ये स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा 4a² होगा, 4a², तो ये हो जाएगा b² माइनस का ये हो जाएगा 4ac, राइट। अब हम यहां से स्क्वायर रूट को उधर सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा b² माइनस का 4ac अपॉन का 4a², है ना, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस बी बाय 2a बराबर प्लस माइनस, ये अंडर रूट में b² माइनस 4ac तो रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ये 4a² रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 2a बन जाएगा, राइट। अब यहां से हम देखते हैं कि इसको b बाय 2a को मैं ट्रांसफर करूंगा उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का b बाय 2a और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां से हम 2a और 2a का एलसीएम ले सकते हैं, जो कि आ जाएगा 2a। तो अंडर रूट में मतलब डिनोमिनेटर में 2a आएगा, ऊपर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो x की वैल्यू आई है वो प्लस माइनस में आया है यहाँ पर, इसका एक बार हम प्लस साइन लेते हैं और एक बार माइनस साइन लेते हैं, तब हमें दो रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक बार प्लस लेकर अल्फा निकालना होगा और एक बार माइनस लेकर बीटा निकालना होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो अब नेक्स्ट में हम समझेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं और किस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करता है। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।